उस गुफा में अपने आप को, उस परवरिश में अपने आप को देखें। पूरी तरह लॉक हो जाएं। तन से, मन से, बुद्धि से इस गुफा के भीतर पूरी तरह लॉक। ईश्वरीय ऑरा, शिव पिता का ऑरा, शिव साजन का ऑरा, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार और उसकी ऊर्जा। सब मेरे लिए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साच तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ये आप हैं और ये आपका ऑरा है।
और ये आपके शिव का ऑरा है, जिसके भीतर जो कुछ हो रहा, जो कुछ होगा, वॉइस आप नहीं आ रही हो। वो आपके और शिव के बीच है। ओम शांति। अभी आ रही है? आ रही है पहले से ही आ रही है। आज है 22 जून 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में और हमारी इस पर्सनल गुफा में मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। दिल से बाबा बाबा कहने का अर्थ क्या हुआ, बताएगा कोई? दिल से बाबा बाबा कहने का अर्थ क्या हुआ? बताएं। ओम शांति। ओम शांति। उनसे बाबा कहने का था कि हर समय हर जगह उनको एहसास हो कि हम बाबा के साथ हैं, उनकी छाया में है। जैसे अभी पहले था ना, जैसे फोन भी कर रहा है, जैसे लगे कि शिव बाबा का फोन आ रहा है। हम किसी को फोन कर भी रहे हैं तो हम बाबा से बात कर रहे हैं। ये दिल इसको अपने मंत्र की तरह नहीं जपना है कि बाबा बाबा जैसे मंत्र जपते हैं भक्ति। करेक्ट। महसूसता हो कि वो साथ में है। और दूसरा है अनुभवों से भरे हुए हो तो बाबा बाबा दिल से निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े क्राइसिस में थे, ठीक है, और कोई आया और आपकी उस क्राइसिस को एकदम से सॉल्व कर दिया। लाइक आपको कहीं पर सपोजिंगली एयरपोर्ट जाना है, आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है और वो आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा देती है। तो अब जो आप उसको थैंक यू बोलोगे या उसको जो दुआ दोगे वो कैसी होगी? वो दिल से निकलेगी, बार बार निकलेगी। बारंबार आप उसको बोलोगे भगवान आपको बहुत सुखी रखे, गॉड ब्लेस यू आर एन एंजल, आपका बहुत अच्छा हो, आपने कितनी बड़ी मेरी मदद कर दी। ये कहाँ से निकल रहा है? ये अनुभव से निकल रहा है। यू फेल्ट इट। आप दिमाग से नहीं दे रहे हो उसको, मुख से नहीं कह रहे हो, क्योंकि आपको अनुभव हुआ कि वो इंसान कितना अच्छा है, उसने आपकी आकर मदद करी। तो ऐसे ही जब हमारी बुद्धि में वो सारे अनुभव हो कि बाबा शांति एंजल। ओम ओम शांति। शांति। कभी कभी ऐसे वक्त पे मुंह से बाबा ही निकलता है कि बाबा तुम आए हो मेरी मदद करने के लिए। तो उस वक्त उसको वो बंदा नहीं दिखता। उस वक्त लगता है बाबा ने ही मेरी मदद की, बाबा खुद आया मेरे सामने। तो मुंह से बाबा निकलता है ये अनुभव से। बात सही है। मैं तो आप लोग को एग्जाम्पल दे रही थी कि जैसे वो दुआ, वो थैंक यू दिल से निकलती है उस इंसान के लिए, है ना, क्योंकि वो तो एकदम से आए। तो वो जो इमोशन है, वो इमोशन डेलिबरेटली नहीं निकाला गया है, वो ऑटोमेटिक निकल रहा है। करेक्ट। ऐसे ही जो अब हमारे अंदर से बाबा बाबा निकले, वो कैसा होना चाहिए? वो दिल से होना चाहिए, अनुभव से होना चाहिए।
दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हमें ये फील हुआ कि हाँ बाबा ने उसको भेजा, वो एक अलग बात है। पर उस आत्मा के लिए जो उस वक्त दुआ निकलती, मानो जिसको जिसको बाबा पता ही नहीं है, जो भगवान पे विश्वास करता नहीं है, तो वो उस आत्मा के लिए कैसे सोचेगा, वो उस इंसान के लिए कैसे सोचेगा, वो कितनी दिल से उसके अंदर से सब कुछ निकलेगा। तो पॉइंट इज दिस कि जो अनुभव से होके गुजरता है उसको कहते हैं दिल से, जो महसूसता के साथ हो, इसका अनुभव हो। प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते? बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है, ये कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है, तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी, हर कदम पर। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा कोई और नहीं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवानुवाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ। तुम आत्माओं को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है, इस शरीर को भूल जाओ, इसको छोड़कर तुमको मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। ये दृढ़ता कि मुझे अब मनुष्य लोक में जन्म नहीं लेना है, मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। इसकी दृढ़ता, इसका औना, इसका नशा, इसका पुरुषार्थ, इसकी लगन, इस सेंटेंस की, इस महावाक्य की अगन, ये मेरा अब लक्ष्य। मुझे अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना। मुझे इतना अनुभव से भरा हुआ बाबा का सिमरन करना है कि तुम ही तो पार ले जा रहे हो। वो सारे इंसिडेंसेस, वो सारे अनुभव, वो सारी बातें अपनी बुद्धि में रिकॉल करनी है। कैसे बाबा मुझे कितने सारे संस्कारों से, कितने सारे विकारों से पल पल, दिन प्रतिदिन मुक्त कर रहा है। उसको देखना है कौन कौन से संस्कार हट गए, कौन कौन से विकार पूरी तरह अब मैं उनसे किनारा कर चुका हूँ, शरीर का परित्याग कर चुका हूँ, आकर्षणों का परित्याग, इच्छाओं का परित्याग। ये सब शरीर है, आकर्षण का शरीर है ना, इच्छाओं का शरीर, संबंधों का शरीर, आदतों का शरीर। मेरी तो आदत है देखने वाला शरीर, सुनने वाला शरीर, बोलने वाला शरीर, स्पर्श को महसूस करने वाला शरीर, स्पर्श की भूख। कहते ना, लगता है बस दिल गले लगा ले, बस मन करता है गले लगा, स्पर्श की भूख। तो इतनी सारी जो भूख है, देखने की भूख है, सुनने की भूख है, बोलने की कितनी भूख है।
खाने की कितनी भूख है, स्वाद की कितनी भूख है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स पीने की कितनी भूख है, ये सारे शरीरों का त्याग। मुझे इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तो महात्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। सबसे जो पावरफुल शरीर है वो है मन रूपी शरीर। वो मन ही क्या करता है, इस शरीर को फॉर्म करता चला जाता है, इसको और पावरफुल बनाता जाता है। कौन से शरीर को? आकर्षण के शरीर को, संबंधों के शरीर को, इच्छाओं के शरीर को। इन सबको पावरफुल कौन बनाता है? मन। तो मन रूपी शरीर जिस पल हमारा छूट जाता है, वो एकदम खाली हो जाता है, तो ये पक्का हो जाता है कि अब हम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। इच्छा है ही नहीं, आकर्षण है ही नहीं। बस जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लोन लिए हुए शरीर में आए, कार्य किया, चले गए, नो इच्छा, नो अटैचमेंट। ऐसे मैं आत्मा इस शरीर में आई, कर्म किए, सेवा करी और वापस, नो अटैचमेंट, नो इच्छा। ये लेवल तक जब आएगा, जब तुम शरीर छोड़ दोगे, तब क्या हो जाएगा? मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा। वे लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते। कल जब आप लोग योग कर रहे थे तो एक लाइन बहुत पावरफुल सी बाबा ने, लाइन नहीं थी, एक बहुत ही पावरफुल सा अनुभव बाबा ने कराया था। एक थॉट होता है, उस थॉट के साथ एक इमोशन आता है, और उस इमोशन का एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है। ये अनुभव किसी ने किया करते वक्त या आगे पीछे? इसका अनुभव हुआ आपको? जी एक बार रिपीट करेंगे आप? बाबा ने एक बीच में कल के योग में एक अनुभव कराया कि पहले एक थॉट बनता है, थॉट से उससे उसके प्रति इमोशंस जागृत होते हैं। वो इमोशन जब बॉडी को टच करते हैं तो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। तो बाबा ने बताया कि देखो ये पूरा एक प्रपंच है या एक सिस्टम है, थॉट, इमोशन एंड बॉडी, तुरंत उसका रिएक्शन बॉडी में आता है। तो ऐसा कोई अनुभव उसी पल हुआ आपको? उसको बहुत देर तक बाबा ने दिखाया था कि देखो, जानो कैसे एक एक थॉट इमोशन क्रिएट करता है और वो इमोशन से बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है। और पल प्रतिपल ये हो रहा है, थॉट इमोशन केमिकल रिएक्शन, थॉट इमोशन केमिकल रिएक्शन। उसी से ये शरीर निर्मित है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। केमिकल का तो नहीं पता कि कैसे बनता है केमिकल, लेकिन ये जरूर समझ में आया उसमें कि मेरे को ना एक साइड पेन हो रहा था मैंने, और जैसे ही भट्टी में बैठे, पता नहीं क्यों वो थॉट हट गया, वहां से ध्यान हट गया, तो वो चला गया। पहले तो दर्द काफी हो रहा था बैठे, लेकिन अपन हिले नहीं, देखा नहीं, तो धीरे धीरे वो गायब ही हो गया, दर्द ही गायब हो गया। यही तो है, थॉट, इमोशन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब बॉडी किससे बनी है? बॉडी भी तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। हम लोग जानते हैं हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, ठीक है। तो जैसे ही थॉट क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड जो इमोशन होता है वो बॉडी के किसी पार्ट में जाकर के वो रिएक्ट करता है। कभी वो रिएक्शन पता चलता है और नहीं भी पता चलता है। जैसे आपको दर्द हुआ मीन्स रिएक्शन पता चला आपको। अब जब आपने आपने भट्टी शुरू करी और आपने वहां से अपना ध्यान हटाया, तो क्या हुआ? वो बदल गया।
आपने फिर से थॉट चेंज किया ना, आपने थॉट चेंज किया, उसका इमोशन चेंज हुआ और वो जो रिएक्शन था वो बदल गया। ऐसे अभी अभी के अभी बहुत सिंपल है। आप कोई भी खाने की चीज के बारे में सोचो जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो थॉट में आएगा, उसके प्रति जो आपका इमोशन है, ओ वाओ ये कितना स्वाद है, बस मुंह में तुरंत पानी आता है, पेट में तुरंत उसकी भूख लग जाती है। तो बॉडी जो है ये इसलिए समझाया गया था, जो बाबा ने कल टचिंग दी, ये इसलिए तुम्हें समझाया कि तुम देखो थॉट, इमोशन, बॉडी पे रिएक्शन, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में सब चलता चला जा रहा है। उसी से ये पूरी बॉडी निर्मित है, उन्हीं चीजों को ये बॉडी फिर अट्रैक्ट करती है, जिसका आप यहाँ पे इमोशन डाल देते हो। लाइक वो खाना बहुत स्वाद है, वो मिठाई बहुत स्वाद है, वो गोलगप्पे बहुत स्वाद है, बस वो बन गया बॉडी में, और फिर क्या होता है, फिर उसी की भूख लगती रहती है। हाँ, उसी की भूख लगती रहती है, वो बार बार अच्छा लगता है, वो बार बार खाने का मन करता है। अब यहाँ पे मैंने थॉट और इमोशन चेंज किए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, उससे तो लिवर खराब हो जाता है, उससे तो किडनी खराब हो जाती है, उससे तो हड्डियां गल जाती हैं। तुरंत क्या हो गया, या किसी ने आपको आके बोल दिया पता है उसमें तो इट वाज सो डर्टी, उसमें तो कुछ पता है उसमें कुछ गंदा था, मतलब कुछ भी बोल दिया किसी ने, फिर क्या होता है, तुरंत वॉमिट हो जाती है। एकदम से आपने खाया और किसी ने आपको बोल दिया आकर कि उसमें कॉकरोच था, उसमें छिपकली थी, व्हाटएवर, क्या होता है, तुरंत वॉमिट कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ उसको खाने का इतना अर्ज और इतना मन किया, और दूसरी तरफ तुरंत वॉमिट कर दिया। दोनों ही चीजें बॉडी ने कैसे कर दी, कैसे करी दोनों चीजें बॉडी ने, बताइए। एक ही पल में एक ही खाने के प्रति इतनी तेज से भूख लगना, और दूसरी तरफ उसी को पूरा उलट देना बाहर, ये दोनों ही चीजें बॉडी कैसे कर पा रही, कौन सी पावर बॉडी। इमोशंस तो जो आपने अभी बताया ना, थॉट और इमोशंस की पावर बॉडी चल रहा है ना, तो फिर अब बॉडी को कैसे चलाना है, कैसे शरीर छोड़ना है, सीखना है ये विधि, शरीर छोड़ने की, अट्रैक्शंस छोड़ने की, इच्छाएं छोड़ने की विधि को समझना है। ओम शांति। जी मुझे को होस्ट बनाओ। ओके, हाँ जी बोलिए, ओम शांति। जैसे ये मुझे कल आप बोल रहे थे, मतलब सुनाई पड़ रहा था, तो पर मुझे ये चीज समझ, जैसे मेरे वो मुझे लगता है जैसे 15-20 मिनट पहले वो, मतलब आधा पौन घंटा हो गया होगा, 15-20 मिनट की बची होगी, जैसे मुझे नहीं, टाइम तो नहीं मुझे पता, तो मुझे ऐसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज, एक पैर में लग रहा था मैं खोल दूं खोल दूं। तो फिर मुझे एकदम थॉट आया कि दादियां कैसे करती थी, मैं 1 घंटा नहीं बैठ पा रही बाबा, और दादियां कैसे इतनी देर बैठती थी, कैसे, वो मुझे सेम याद आ गया चोटी का। तो फिर मैंने मतलब अपने आप को फिर जन किया, तो ये होता है थॉट इमोशन, मुझे समझ नहीं आया। एग्जैक्टली आपने पहले थॉट दिया, पहले थॉट था कि बॉडी में दर्द हो रहा है, जो हाँ, दर्द हो रहा रहा होगा, ठीक है, जो जिस भी है। रिएक्शन से हो रहा होगा कि अभी बैठने का मन नहीं है, जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, अभी तो कुछ और कर लेते, ठीक नहीं है। नहीं, ये सब नहीं आ रहा था, बस नहीं नहीं, दर्द हो रहा मतलब ये बॉडी की बात कर रही हूँ, था। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉडी के पास उस वक्त, क्योंकि आप उससे पहले हलचल में थे, ठीक है, बॉडी को अब आदत पड़ चुकी है कि मतलब कुछ 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 करते रहो, अब बैठना नहीं है, ठीक है, ये उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब उसको हम लोग बांधते हैं, राइट, तो जब हम उसको बांधने की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो विचलित होता है, वो अंदर से विचलित होता है। अब आपने उसको दूसरा थॉट दिया, आपने उसको थॉट दिया कि अरे ऐसे तो दादियां बैठते थे, ऐसे तो तपस्या होती है, कैसे वो लोग अपने आप को बांध के रखते थे। बॉडी को आपने ये जैसे ही संदेश दिया कि मुझे बांधना है, इससे मेरी उन्नति है, ये तो कितना पावरफुल है, इट इज सो गुड, मन ने उसको स्वीकार किया। मन ने जैसे ही उसको स्वीकार किया, बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि बॉडी अपने आप से कुछ भी नहीं कर रही है,
कुछ भी नहीं, कोई बीमारी, कोई सुस्ती, कोई दर्द, कोई भूख, कोई प्यास बॉडी को नहीं लगती है। ये हमारे सारा थॉट्स को खेल, लगती है, मतलब हमारे ये थॉट्स से ये सारा बॉडी चलती खेल है। मन का होता है। तभी हाँ, ये बाबा मन, बोलता है मन हाँ, मन में ही जीत जगत जीत। इतना बड़ा जो शरीर रूपी जगत है, उसको अगर तुम्हें जीतना है तो मन जीत। मन रूपी शरीर का परित्याग, मृत्यु लोक में जन्म कभी नहीं लेंगे। मृत्यु लोक से ही मुक्त हो गए, मृत्यु से ही मुक्त हो गए, क्योंकि मन ही जन्म और मृत्यु वाली कहानी समझाता रहता। आत्मा तो जानती है मैं अजर अमर अविनाशी, मन फंसा पड़ा है जन्म मृत्यु में। वह दीदी, जी जैसे अभी तक पहले यही समझ आया था ना बाबा में कि जैसे मान लो दर्द हो रहा है बॉडी में, कुछ भी हो रहा है, तो हम ऐसे सोचते हैं हाँ तुम हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, पर मैं तुमसे अलग हूँ। वो एक अलग प्रोसेस था, और अभी जो हम सीख रहे हैं भट्टी में वो एक अलग सा हो गया ना, ये नहीं नहीं वाला। बिल्कुल, मतलब ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। एक हुआ कि हमने दर्द को जाना, हमने ये जाना, वो अलग है। अब ये दूसरा पॉइंट है कि ये दर्द क्रिएट कैसे होता है, ये इसकी इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो ये उसी का डीपर लेवल हो गया। एक तो ये कि हाँ तुम्हें जान रही हूँ कि तुम हो, हम देखते जा रहे, तुम चले गए, पर तुम क्रिएट कैसे हो जाते हो, आ कहाँ से जाते हो, तुम्हारा रचयिता कौन है इस भटकन का। जैसे बाबा ने ऊपर कहा कि बच्चे भटकते हैं, है ना, तो भटकन का कारण क्या है, मन, है ना। तो ये उसका और डीपर लेवल हो गया। फिर उसका और डीपर लेवल भी कल बाबा ने बता दिया था। कल के योग को बाबा ने बहुत स्पीड में सारे पड़ाव बता देते, सारी सीढ़ी बता दी थी। दर्द आया, दर्द का कारण ये केमिकल रिएक्शन किससे, मन से। मन में थॉट्स आते, थॉट्स कहाँ से आ रहे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहे, जो अभी कर चुके उससे आ रहे। उसको फिर क्या किया, आत्मा ने नया थॉट दिया कि नहीं, दादियों ने किया, बाबा ने किया, तपस्या करी, तपस्या में लॉक हो ही जाता है। तो जब वो कर सकते 8-8 घंटे, तो हम क्या 1 घंटे नहीं कर सकते। बस वो थॉट दिया और मन ने उसको स्वीकार किया कि अच्छा ऐसा, चैलेंज दिया ना मन को, चैलेंज दिया, लो करके दिखा देते, उसने कर दिया। तो ये विधि बाबा ने बता दी कि देखो ऐसे इसको धीरे 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 मन जीत बनाना। मन को ऐसा जीत लेना है कि जब चाहा मन को छोड़ दिया। वो शरीर सेकंड लगा छोड़ने में मुझे, क्योंकि मन अब अपने हिसाब से नहीं चल रहा, मन अब बाबा अनुसार, श्रीमत अनुसार चल रहा। तो जब बाबा बोलता है कि श्रीमत अनुसार चलो, तो एक्चुअली यहाँ पर श्रीमत अनुसार मन को चला देना। मन श्रीमत पर आ जाए, बस फिर हमारा सब सहज है। सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद मन को श्रीमत में लाना है। एक बार मन श्रीमत अनुसार चल पड़ा कि मन ही नहीं कर रहा, मन ही बैठने को कर रहा है, मन ही कह रहा है चलो 8 घंटे का चार्ट बनाते हैं, एक घंटा करके 8 घंटे का चार्ट बनाते हैं। 1 घंटा बैठेंगे फिर उठेंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे फिर उठेंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे फिर उठेंगे, ऐसे करके आज 8 घंटे का मैं चार्ट बनाता हूँ। ये मन ही स्वीकार कर ले। जिस पल आपका मन स्वीकार करेगा, कोई दुनिया की चीज आपको 8 घंटा करने से रोक नहीं पाएगी। ये एक्सपीरियंस किया जब वहां गई थी कि ये खेला ही सारा मन का है। और तभी बाबा की ये लाइन एकदम अब अंदर तक छुई, मन जीत जगत जीत। ये लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है, और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, हम निराकार हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। अब जब एक चीज और है, जैसे बाबा ने एक श्रीमत दी ना, हम निराकार हैं, ये पारलौकिक बाप कहता है
हम निराकार है। अब अगर मन को, जैसे अभी मन को हम लोग 1 घंटा बांध रहे हैं, अब मन को इसमें कुछ बहुत अच्छे अनुभव हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो जाए, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि चलो बैठते हैं, आपका मन खुद आपको कहेगा कि चलो अब बैठते हैं, खुद कहेगा हम निराकार हैं। उसको निराकार होने का अनुभव हो जाए और उसमें रस मिले, मन रस से भरा हो, तो उसको तभी बाबा कहता है कि बाबा ही है जो रस भरता है। बाकी सारी गुरु, सारे धर्म, सारे पंथ आपको रस से मुक्त कर, मतलब रस से अलग कर देते हैं, नीरस बनाते, खाली खाली सा, एम्प्टी एम्प्टी सा कर। तो बाबा क्या करता है? बाबा संबंधों का रस भी देता है। बाबा एक एक जो महावाक्य है, जो श्रीमत है, उसका उसका रस देता है कि हाउ इट इज ब्यूटिफुल, हाउ इट इज गुड। जैसे अभी हम सबको शांति का रस मिल रहा है, तो शांति कितनी अच्छी लग रही है, शांति से कितने कार्य हो जा रहे हैं, शांति से कितने विघ्न टल जा रहे हैं, शांति से कितने सारे संबंध, कितनी सारी उलझने सुलझ रही हैं। शांति के जो रस है, शांति का जो पावर है, उसका अब अनुभव हो रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली अब मन कह रहे हैं शांत होकर बैठो, चलो शांति में बैठो, चलो साइलेंस 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 साइलेंस। ये मन खुद कहने लगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कल का वरदान, अनुभव को कोई काट नहीं सकता, अनुभव को कोई हिला नहीं सकता, अनुभव को कोई भी मार नहीं सकता। पर हाँ, आपका ज्ञान होगा तो कोई भी हिला देगा, आपका ज्ञान होगा तो कोई भी आपको मार देगा, हटा देगा आपको, क्योंकि अनुभव नहीं है ना। मैंने तो ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना, मैंने तो मम्मा का अनुभव सुना, मैंने तो दीदियों और दादियों का अनुभव सुना, मेरा अनुभव कहाँ है? आपको अभी तक क्या अनुभव हुआ है? आपको आत्मा अनुभव हुआ है? आपको परम धाम का अनुभव हुआ है? आपको सूक्ष्म वतन का अनुभव हुआ है? ये तो सबके अनुभव के फॉलोवर बन गए। आपका पर्सनल अनुभव क्या है? हाँ, शांति का सबका पर्सनल अनुभव हो रहा है, वो कोई दे ही नहीं रहा है आपको। सबका अलग अलग होगा, 101%। सबको अलग अलग प्राप्तियां होंगी इन 13 दिन के बाद। किसी का कुछ शारीरिक, किसी का कुछ मानसिक, किसी की कोई क्लैरिटी, किसी की कोई संबंध, किसी का कोई बहुत बड़ा समस्या, किसी की कोई लौकिक, किसी की कोई पारलौकिक, किसी का अमृत वेला, किसी का नुमा शाम, किसी का खाने पीने का, किसी का कपड़ों का, मतलब कहीं कुछ सुलझ जाएगा, सबका अलग होगा, पर वो आपका अपना अनुभव होगा। वो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, दीदियां या निमित्त का अनुभव नहीं होगा, ये आपका पर्सनल अनुभव, एंड दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। शिव बाबा, अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूं। नोट करिए, निराकार बाप है आत्माओं का। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूल जाते? सुना, ये मन कुछ नहीं कर रहा है, उसको संकल्प सही देने, उसको स्मृतियां सही ला करके देनी है कि देखो जो मुझे स्वर्ग लायक बना रहा है, मैं उसको कैसे भूल जाती हूँ। जो मेरा बाप है, मुझ आत्मा का बाप है, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं
अब तुमको वापस आना। अब यहाँ जब बाबा शरीर शरीर बोले ना, अब हम लोग को याद रखना है कि ये शरीर है मन, और मुझे इसका भान हटाना है कि ये, क्योंकि जो अभी मन बोलता है ना, वो किसके अनुसार बोलता है? इस मन का निर्माण किसने किया बताइए? इसका बाप कौन है? इस मन का बाप कौन है? मैं खुद वहां पर से स्टार्ट हुआ ना। हाँ, हमारे विचार। इस मन का बाप रावण है। इस मन का बाप रावण है। इस मन को रावण ने तैयार किया। इतने सारे आकर्षण, इतनी सारी इच्छाएं, पॉम्प बताते ना बाबा, माया का पॉम्प दिखा दिखा कर, बहुत सारे अट्रैक्शंस दे देकर, सुंदर सुंदर, मीठा मीठा, इतना ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाया है कि मन वहां बंधा रहता है, मन को वहां से नहीं निकलना। तो इस मन का बाप है कौन? रावण। अब उसको क्या करना है? बाबा का बच्चा बनाना है, मन को एडॉप्ट करवाना है बाबा से। जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, मैंने तुम्हें रावण की गोद से ले लिया है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, अब तो मेरी परवरिश में। तो ये बात मन को याद दिलानी है कि अरे मन, जो बाबा ने ऊपर कहा, बाप कौन है? स्वर के लायक बनाने वाला कौन है? हल्का करने वाला कौन है? इतने सारे भार से, आकर्षण सारे क्या है? भार है। आप देखो, खाली हाथ आप शॉपिंग मॉल में गए, अब मन करा, और फिर क्या हुआ? इतने सारे बैग हाथ में लिए, कितना बोझा ढो के घर में आ रहे। तो मन ने किया ना, मन को इतना आकर्षण हुआ, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, और भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, और आकर देखा तो बाद में हाथ में इतने सारे बैग, ये बोझा भारी होकर, थक कर, चूर होकर घर आए। यही तो मन कर रहा है ना। रोज रोज बाहर निकलता है, खूब सारी शॉपिंग करके आ जाता है, बातों की शॉपिंग, देन इतने सारे न्यूज़ेस की शॉपिंग, देन इतने सारी कथाओं की शॉपिंग, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, ये सब भर के मन आ गया। और फिर क्या कहते हैं? बहुत थक गए, बहुत भारी है मन, बहुत भारी, बताओ उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। शॉपिंग करने गया था ना मन, कथाओं की शॉपिंग करने गया था। तो अब उसको क्या करना है? बार बार स्मृति में लाना है। हमको स्वर्ग का लिए लायक बनाने वाला बाप है। तो इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। ये शरीर अब कौन है? मन। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाप है और माँ फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना, दुनिया में कोई को पता नहीं। बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगत अम्बा को नहीं कहेंगे, जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल ना सके, इसलिए जगत अम्बा है। आप समझो, यज्ञ माता जगत अम्बा, यज्ञ को संभालने के लिए मम्मा को माँ का टाइटल मिला। उनकी माँ ब्रह्मा माँ। ये सब है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ये जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बन रही हैं, तो उनको संभालने के लिए मम्मा, और मम्मा के ऊपर मम्मा को संभालने के लिए या मम्मा को अडॉप्ट करने के लिए ब्रह्मा माँ। पर एक्चुअल में माता पिता कौन? बोले, इस ड्रामा के लिए माता पिता मम्मा बाबा, पर एक्चुअल में माता पिता कौन? ड्रामा के बाहर माता पिता कौन? बोले, ड्रामा चले कि ब्रह्मा बाबा भी है ना, परमात्मा जगत है, अम्बा उधर ना। सिर्फ पर परमात्मा है। शिव परमात्मा है। बाबा, इट्स शिव बाबा। ओनली शिव बाबा। इसलिए तुम पिता को माता हो, तुम्हें हो पिता हो, गाना सॉन्ग है ना। यस, तभी उसको कंबाइन रूप में याद करते हैं। इसीलिए बाबा बार बार ये याद दिलाता है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को संभालने के लिए मम्मा माँ, मम्मा को संभालने,
मम्मा को संभालने के लिए ब्रह्मा माँ, तो शरीर जितने हैं, रोल्स जितने हैं, ड्रामा को संभालने के लिए मम्मा बाबा। बट एक्चुअल में मुझ आत्मा का माता पिता शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा किसको याद कर रहा था? शिव बाबा को। मम्मा किसको याद कर रही थी? कभी मम्मा ब्रह्मा बाबा के साथ योग लगाई? कभी आपने सुना कि मम्मा बैठ के ब्रह्मा बाबा के साथ योग लगा रही थी? नो। मुरली सुनी, मुरली अंदर छपी और वो अपनी योग की गुफा में गई। उनकी आंखें नीचे हुई और वो अपनी योग की गुफा में चली गई, आकाश में चली गई, तारों में चली गई, चंद्रमा में चली गई, उगते हुए सूरज में चली गई। बट वो ब्रह्मा बाबा के पास नहीं बैठी योग करने। कभी सुना आपने? नहीं। तो फॉलो फादर मदर का मतलब है कि उन दोनों ने किसको याद किया? उन दोनों ने किसको याद किया? शिव बाबा को। शिव तो बाबा हम को। किसको याद करेंगे? शिव बाबा को। यह बाप बैठ समझाते हैं। ये कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ते। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती। ये है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, हम कौड़ी जैसे बन पड़े। जब बाबा भारत बोलता है ना, तो हमें अपना ये पूरा 84 जन्म देखना होता है। हीरे जैसी थी मैं, हीरे जैसा था मेरा शरीर, हीरे जैसा था मेरा जन्म। और जब मैं हीरे जैसी थी तो पूरा विश्व हीरे जैसा था। अब मैं कौड़ी जैसी बनी तो पूरा विश्व कौड़ी जैसा बन पड़ा। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वे कब स्थापना हुआ ये कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियां चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दियां चलती हैं। डायनेस्टी होती है ना, मुगलों की डायनेस्टी, सिखों की डायनेस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वे बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी हैं, अभी तो राजा ही है नहीं, ना किंग ना क्वीन। ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर का, इनमें कोई सुख नहीं है। प्रजा कौन है? मन। मन प्रजा थी ना, मन तो मंत्री था आत्मा का, पर उसका ही अभी राज्य चल रहा है। इसीलिए बाबा बोलता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। आत्मा का राज्य खत्म हो गया ना, क्षण भंगुर का, इनमें कोई सुख नहीं है। और मन क्या करता है? 24 घंटे दिन भर छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे सुख, कपड़ों का सुख, संबंधों का सुख, और खाने का सुख, पीने का सुख, घूमने का सुख, मिलने का सुख, बोलने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, स्पर्श का सुख। बस इन्हीं सुखों में, क्षण भंगुर सुखों में घुमाए रखता है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो इनमें कोई सुख है नहीं, क्योंकि वो क्षण भंगुर है। थोड़ी देर अच्छा लगा, फिर वही उदासी। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इसको मृग दृष्टा समान सुख कहा जाता है। और आत्मा को पता है, आत्मा ने आनंद को छुआ हुआ है और मन सुख दुख को छूता रहता है। यही फर्क है मन और आत्मा में, मंत्री और राजा में। इसीलिए जो खेल है उसमें मन है, और जो आत्मा है वो खेल से परे है। आत्मा को जागृत करना है, जो खेल से परे है, जो खेल का मालिक है, जो खेल को पलट सकता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है ये रुण्य मरुस्थल के पानी मिसल राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई के समय कितनी महंगाई हो गई है। अकाल फैमिन,
मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो। तो जब ये मन हमारा है ना, इन सब से मतलब इन सब को फेस करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। रेडी कैसे होगा? जब वो आकर्षणों से परे, इच्छाओं से, इच्छा मात्रम अविद्या अशरीरी ना, रावण से मिला हुआ शरीर उसका परित्याग करेगा। तब ये सबका सामना करना हमारे लिए हैरान होने की बात नहीं होगी, परेशान होने की बात नहीं होगी, इजी हो जाए। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। ये सब के लिए, फिर साक्षात्कार के लिए, सामना करने के लिए, जय जयकार में होने के लिए कौन सी प्रैक्टिस पक्की करनी है? मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आप को ना जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तो मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप को याद नहीं पड़ता। मतलब कितना प्यारा बाबा कह रहा है, कितने प्यार से समझा रहा है और कितना गहरी बात समझा रहा है कि मन तुम्हें विचलित करता है ना, कभी क्वेश्चन देता है, कभी बहुत सारे आंसर्स दे देता है, कभी कोई बहुत सारे पेचीदे क्वेश्चन दे देता है। तो आप मन को बस देख लो, अच्छा तुम हो, तुमने बड़े सारे क्वेश्चन एक अराइज करे, इट्स ओके, पर मैं मन थोड़ी हूँ। मन अक्षर को ही निकाल दो। आज जब अभ्यास करेंगे अपने साइलेंस में, इस मन शब्द को कैसे निकालना है और कैसे आत्मा अनुभूति करनी है। मन अलग, आत्मा अलग, इसको अनुभव करना। आज शांति में जब जब बैठेंगे, संगठित बैठे या अलग बैठे, आज इसको जानेंगे, इसको जानेंगे। सिर्फ पढ़ के नहीं रह जाएंगे मन अलग है और आत्मा अलग है। आज इसका अनुभव करना है। आज ये दृढ़ संकल्प करना है कि आज जितनी बार मैं बैठूंगी, मैं जो आज बाबा ने कहा है कि मन को छोड़ दो, मन को भूल जाओ, आत्मा हूं ये निश्चित करो। तो ये कैसे होगा? इसका अनुभव कैसा है कि मन अलग आत्मा अलग? इसके आज अनुभवी मूर्त बनना है। तो मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता? बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है ये माँ बाप है, ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, ये कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ। जिस ऑरा में आप बैठे हो ना, जिस गुफा में, जो पूरी चारों तरफ से बाबा की एनर्जी से भरी हुई, बाबा की परवरिश में आप हो, उसमें बाबा कह रहा है मैं तुम्हें सिर्फ देता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं तुमको देने के लिए आया हूँ। तो रिसीव इट नो, स्वीकार करो ना। देखो ना क्या दे रहा है बाबा आपको। कौन सी एक गुण, कौन सी वो विशेषता है जो सिर्फ मैं और बाबा जानते हैं, बिटवीन मी एंड बाबा। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है।
जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना, सुबह का साइन। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना, इनको छोड़ो, दे सहे दे के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। अपने को ट्रस्टी समझो। अब ये सब है ना, बैठ के पहले योग करना होता है, एक एक महावाक्य का योग। ओके, मैं ट्रस्टी कैसे दूं बाबा को, देखो कैसे दे सकते हो। और जब दे देते हो तो क्या होता है, दिया मैंने, हाथ पैर मुख कान हाथ, अपना पूरा अंदर का सिस्टम सब बाबा के हवाले किया, एक एक सेल को बाबा के हवाले किया, फिर अपने एक एक संबंध को, फिर अपनी एक एक कर्म को, अपने एक एक परिस्थिति को किया ना हवाले, उसको पूरा योग में करो, एक एक शब्द को करो बैठकर, और फिर देखो क्या अनुभव हुआ देने के बाद। गाड़ी में बैठे पहले स्टीयरिंग बाबा के हाथ में दो, ऑफिस में बैठे पहले बाबा के हाथ में पेन और पेपर दो, फाइलें बाबा के हाथ में दे दो, दुकान में बैठे गद्दी बाबा को दे दो। योग करो पहले वहां बैठ के, सिर्फ ऐसे नहीं कि संकल्प कर दिया, योग करो। देखो कैसे बाबा आया, बैठा, बाबा ने गद्दी धारण करी तो क्या हुआ, आज देख रही हूं मैं उसको गद्दी पर, तो क्या हो रहा है, कैसे हैंडल हो रहा है, हो क्या रहा है जब उसको सब कुछ दे देते हैं। अपने को ट्रस्टी मान लिया, मानो ना, मतलब आज सारा दिन ट्रस्टी बन के रहो ना, कुछ भी मेरा नहीं है, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ दिस बॉडी, ऑफ दिस ब्रेन, ऑफ दिस आईज, ऑफ दिस नोज, ये सब की मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है। फिर क्या होता है, बनती हूँ ट्रस्टी तो क्या होता है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ उनका ही है, बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। इसको आज करके देखते हैं, सब ईश्वर का दिया है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस सांसें लेनी है ना, अभी यहाँ पे बच गई है थोड़ी सी सांसें, तो बस वो लेने के लिए मैं बैठी हूँ, बाकी मेरा कहीं किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बाबा जाने, बाबा का ड्रामा जाने, बाबा के बच्चे जाने। ऐसा एक बार करके देखना होगा ना, तो पता चलेगा, तो हम अनुभवी बनेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली ट्रस्टी बन जाएंगे। फिर बार बार कहना नहीं पड़ेगा मन ट्रस्टी बनो, मन ट्रस्टी बनो, मन खुद ब खुद ट्रस्टी बन जाएगा। एक दो बार उसको अभ्यास कराएंगे, एक हफ्ते का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, 1 घंटे का, उसको अभ्यास कराएंगे। ट्रस्टी बन के देखो क्या होता है। मन को अनुभव हो गया यार, ट्रस्टी बनने में तो बड़ा मजा है, ट्रस्टी बनने में तो कितना हल्कापन है, कितना लाइट की फीलिंग है, कितनी माइट की फीलिंग है, मन को अनुभव हो गया। फिर थोड़ी कुछ करना है, फिर तो ऑटोमेटिक प्रोसेस में करेगा। इसीलिए बार बार करत करत अभ्यास, अभ्यास करके देखो ना, बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते बाबा मोटर लो, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो, मकान बनाने, अच्छा भल बनाओ, राय देते रहेंगे। सुनो, कानों को खोलो, बाबा राय देते रहेंगे, बाबा राय देते हैं, बाबा चैतन्य है, बाबा साथ चल रहा है, बाबा की गुफा में मैं सिर्फ बाबा के साथ हूँ, बाबा राय देते हैं। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकते तो भल करा दो। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। वे तो फिर धर्मराज भी है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है ये। बाप राय देते हैं, मानो इस बात। अब ये अनुभव करके देखो, बाबा राय देते हैं, देखो
बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। ये बाबा की फोरमोस्ट अटमोस्ट राय है। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो, स्वर्ग के मालिक बनो, स्व के मालिक बनो। वहां के नाम भी कितने सुंदर होते हैं ना, बरसमल आदि नाम वहां होते नहीं, वहां रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना, अभी तो मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमद भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक है। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं, फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनका शास्त्र फलाना, अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है, कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है, अगर वेद शास्त्र है तो फिर वही पढ़े, फिर गीता क्यों उठाते। क्रिश्चियन लोग सयाने, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे, भारतवासी तो सबका गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भरना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता नहीं, विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। अब देखो जब आत्मा का पाठ शुरू होता है तो मन का कोई रोल ही नहीं है कहीं पर भी। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते, विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। इसलिए अपने योग के चार्ट को हम लोगों को खींचकर 8 घंटा लेकर जाना है। ये दृढ़ संकल्प और ये शुभ भावना, ये शुभ कामना हर ब्राह्मण के लिए करनी, क्योंकि योग द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते और साथ ही साथ क्या होता, साथ ही साथ इस जन्म 21 को 21 जन्म भी भारतवासियों का भी विकल्प विनाश उद्धार होंगे। होता है, उद्धार होता है। तो विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होता। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से, नोट कर लें। चुकतू करना है बाप की याद से। पहाड़ को राई, राई को रुई बनाने की ताकत सिर्फ योग अग्नि में है। निरंतर योग, और जब हमारा योग 8 घंटे तक खिंच जाता है तो बाकी के जो 8 घंटे माइनस करे 24 आवर्स में से तो कितने बचे, 16 आवर्स ना। हाँ, तो जो बाकी के 16 आवर्स है ना वो ऑटोमेटिक योग युक्त हो जाते हैं। ये अनुभव से बता रहे हैं आप। जब आपका याद का चार्ट 8 घंटे तक पहुंचता है तो बाकी के 16 घंटों पर उसका ऑटोमेटिक प्रभाव होता है, यानी आप निरंतर योगी बन जाते। तो चुकतू करना है बाप की याद से। याद नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी, जितना हो सके याद करो। अब एक चीज और देखिए, जैसे हम लोग इकट्ठे कर लिए एक दिन रात को, है ना, 8 घंटा खींच लिया हमने, उसके बाद क्या होगा, वो उस दिन के असर पर तो रहेगा, बट जब आप तोड़ तोड़ के करते हो, लाइक 2 घंटा सुबह किया, फिर 2 घंटा 8-9 बजे के आसपास कर लिया ना, फिर आपने दोपहर में 1 घंटा कर लिया, फिर शाम को 2 घंटा कर लिया, फिर रात को सोने से पहले 2 घंटा कर लिया। जब आप ऐसे तोड़ तोड़ के करते हो तो जो बीच के ब्रेक्स होते हैं ना
उस पर वो याद बनी रहती है, उसका असर बहुत पावरफुल होता है। याद नहीं करते तो आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते। गाते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर सिमरन है, चुप रहना है, चुप रहना है, अंदर सिमरन है, अंदर महसूसता है, अंदर अनुभव है आत्मा 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 अभिमानी होने का, और उससे हो रही प्राप्तियों का अनुभव है, वो सिमरन में है। बोल नहीं रहे राम राम वो शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है। बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना काम करा सकते हैं, वो जाकर शादी करे। कई फिर बाप की मलकियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते। वे हुए सौतेले, मातेले जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देते देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहां भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि ये कब आए थे, अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया। तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते सब ईश्वर ही ईश्वर है, इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। ये तुम क्या कहते हो, बाप को भूलने से ही ये हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई होती। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहार जाओ, अब कहते हैं मैं आया हूं तो मामे कम याद करो। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते देह सहित सब कुछ ये पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। तो अपने आप को प्रिंस प्रिंसेस मान नहीं लेना, अभी हम बन रहे हैं। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्किला दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। अभी मुरली करते करते एक बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा अनुभव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी टचिंग हुई है। जब हम यहाँ पर बाबा ने अभी अभी जैसे टच कराया है कि जब हम यहाँ के चीजों को बहुत यूज करते हैं, जैसे धन को यूज करते हैं, है ना, जीभ को बहुत यूज करते हैं, लाइक स्वाद में और उसमें फिर आकर्षणों में बहुत यूज करते हैं, देखने में, सुनने में, बोलने में। हाँ, और तो इन सब में क्या कर रहे हैं हम ये सारा लोन किससे ले रहे हैं? हम ये सारा लोन रावण से लेते हैं। ठीक है,
रावण से ही ले रहे ना, ये सब कुछ तो रावण का ही है। जो धन है, इवन अभी जो धन है हम कहते हैं बाबा का भंडारा है, ठीक है, पर उससे हम जाके बार बार शॉपिंग कर रहे हैं, बार बार कपड़े खरीद रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, तो कर्ज कहाँ चढ़ रहा है? कर्ज चढ़ रहा है हमारा इस मृत्यु लोक में। अब क्या होता है, उस कर्ज को उतारते कैसे? हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता कि हम योग करें, हम मुरली करें, हमें कहीं ना कहीं से काम आते रहते हैं। कभी किसी के, कभी घर वालों के काम होते हैं, कभी दोस्तों के काम होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, हम वहां से मुख नहीं मोड़ पाते हैं, हमें जाना पड़ जाता है। लाइक अपनी दुकान संभाल रहे हैं या अपने बिजनेस में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, धन कमाना पड़ता है। क्यों कमाना पड़ता है? क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर ये अभी अभी मुरली पढ़ते पढ़ते जब बाबा बार बार बोल रहा था मृत्यु लोक से मन को हटाओ, तो मुझे एकदम से लगा कि मैं जितना यूज करती हूँ ना, फिर मुझे उतना ही समय देना पड़ता है इस मृत्यु लोक को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के परिस्थितियों को, यहाँ की सारी चीजों को मुझे टाइम देना पड़ता है। क्योंकि तुमने लिया है ना, तो तुम वापस लो, मतलब वो हमसे छीन लेगा हमको कुछ करने की। जैसे कि कोई किसान होता है, तो वो जमींदार से पैसे लेता है कि मुझे दो, मुझे वो करना है, धान उगाना है। तो अब वो पैसे उसको देता है, वो उससे बीज लेकर आता है, धान उगते, तो सबसे पहले उसका शेयर कौन लेने आ जाता है? वो जमींदार लेने के लिए आ जाता है कि भाई तुमने मुझसे लोन लिया था, ब्याज अनुसार इतना पैसा पड़ रहा है, दो। तो उसकी सारी मेहनत कौन खा जाता है? जमींदार। ऐसे ही हमारी सारी मेहनत कौन खा जाता है? रावण। हम इधर से योग करते हैं, पर उधर से हम उसकी चीजों को यूज करते हैं, है ना? जैसे कपड़े हैं, खाना है, पानी है, हवा है जो कि कंपलसरी है, बट उसके अलावा बहुत सारा यूज करते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है, मुझे अब आभास हो रहा है अंदर से कि ओ गॉड, मैं कितना लोन लेती हूँ रावण से, और इसीलिए मैं फंसती भी जा रही हूँ। इसलिए मुझे समय नहीं मिलता, क्योंकि मेरा जो समय जो मैंने उससे लिया, जैसे मैंने उससे खूब सारे मानो मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया है, फिर मैंने बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी है, फिर मैंने बहुत सारे संबंध बना लिए, बहुत सारी मेरी वो है, एक बहुत समाज में बहुत बड़ी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, मैंने इतने सारे डिग्रीज खरीद लिए हैं, है ना? मैंने बहुत, जैसे मैं डॉक्टर बन गई, मैं इंजीनियर बन गई, मैं IAS PCS बन गई, तो नाउ आई हैव टू रिटर्न इट बैक। सो नाउ व्हाट इज इट, कि मुझे उतना ही समय देना पड़ रहा है। डॉक्टर बन के मेरे पास मेरे लिए ही समय नहीं है। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, पर मुझे बहुतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे कमाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा लिया है, तो मुझे उसको कमा करके देना है। तो वो मुझे इसी पाश में रखता है, तुम पहले मुझसे लोन लो, फिर मुझे चुकता करो, फिर मुझसे तुम लोन लो, फिर तुम मुझे चुकता करो। तो मुझे समय नहीं मिलता कि मैं अपना पुरुषार्थ करूं। तो अगर मैं इच्छा मात्रम अविद्या में पहुंचती हूँ, जो कि रावण चाहता नहीं, जैसे कि वो जमींदार चाहता नहीं कि कोई किसान भी मुझसे बिना लोन लिए हुए काम करे, क्योंकि अगर किसान बिना लोन लिए काम करेगा तो मेरी जमींदारी तो खत्म हो जाएगी, ये बैंक्स खत्म हो जाएंगे। आप देखो, सारे बैंक्स खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग लोन नहीं लेंगे तो। वो कमाएंगे कैसे? शेयर मार्केट जीरो हो जाएगी अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो। आप देखो, वाइडर स्केल में देखो, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, हमारे बच्चे एस्पायर करना बंद कर दें बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, वो गांव में छोटे से अपने घर में अपनी थोड़ी सी कमाई में खुश रहने लग पड़े, अपनी आजीविका प्रकृति से लेने लग पड़े, तो ये बैंक, ये मॉल, ये शेयर मार्केट, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितने सारे आकर्षण सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगेन मुझे वो वाली मूवी याद आ रही है जो हम लोगों ने इकट्ठे देखी थी, उसमें जो एक लाइन थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, याद है सबको? वो मूवी क्या नाम था उसका? सेलेस्टाइन यस, सेलेस्टाइन प्रोफेसी।
में उसने ये लाइन बोली थी। उसने बोला तुम इन प्रोफेसी इन सारे स्क्रिप्ट्स को क्यों बर्बाद करना चाहते हो, क्यों खत्म कर देना चाहते हो? तो उसने बोला कि अगर इस स्क्रिप्ट पर ह्यूमंस ने वर्क कर लिया, इच्छा मात्रम अविद्या में पहुंच गए, तो हम लोगों ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, हमारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है, वो सारी ध्वस्त, हम आर्मी वालों की जरूरत खत्म हो जाएगी, कैपिटलिस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी, हम दोनों खत्म हो जाएंगे, ना आर्मी चाहिए होगी ना कैपिटलिस्ट चाहिए होंगे। तो ये समाज बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हम ये नहीं पढ़ने दे सकते, हम ये ह्यूमन बीइंग्स तक नहीं पहुंचने दे सकते। एंड दैट सेम गेम रावण इज प्लेइंग विद मी। वाओ। ओम शांति। यस। ओम शांति। बहुत एकदम परफेक्ट बात है। कल ही मैं सोच रहा था कि हमें समय क्यों नहीं मिल पाता, हम चाह कर भी क्यों नहीं निकाल पाते। क्योंकि मुझे ड्रेसेस हाँ। खरीदनी है ना, मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे बहुत सारे अपने घर वालों की सारी इच्छाएं पूरी करनी है, उनको एसी देना है, उनको इतना बड़ा मकान देना है, उनको एक खूबसूरत सा हॉलीडे देना है। तो अगर ये सब मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना है, तो मुझे दुकान में बैठना है। पर अगर मेरी फैमिली इन चीजों से मुक्त हो जाती है, नहीं चाहिए इतना सारा कुछ, हम छोटे से घर में, हम छोटी सी अपनी दुनिया में, हम अपने योग में, हम अपने बाबा में, हम अपने हल्के फुल्के के खाने में, और हम खुश हैं, हमें कुछ नहीं खरीदना है। अब सोचो जब हमें कुछ नहीं खरीदना है तो हम कमाएंगे क्यों? तो ओम शांति, ये एक मेरे मेरे उससे कैसे हो, या तो मैं कैसे, मतलब बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। सारे घर वाले तो नहीं मानते ना किसी चीज को। एक एक होटल एक में बूंद खाना खाने ही में, नहीं जाते तो इतना बोलने लग जाते हैं सब। एक एक बूंद में ही तो वो शक्ति है, तभी तो हम लोग तो विपरीत है। अब ये समझ में आ रहा है कि बाबा क्यों बार बार कहता है वानप्रस्थ अवस्था में हो आप। यस। पॉइंट वो नहीं है ना चांदनी आत्मा, पॉइंट ये है कि ये करने की वजह से हमें समय नहीं मिलता कि हम हाँ, अपने, ये बात तो सही है, ये तो चीज सही है कि घर की वजह से और सबकी वजह से ही हम लोग को नहीं समय मिलता। और ये तो जब मैं एग्री मेरे हूँ। को नहीं चाहिए तो मेरे को समय मिल जाएगा, क्योंकि मैं कर्जदार नहीं हूं ना, मेरे लिए अपने आप समय निकल आएगा। ये इसका मैं एग्जाम्पल हूँ बहुत बड़ा वाला। और मैं दोनों चीजें याद कर रही हूँ। जब मैं एकदम वानप्रस्थ में थी तो मेरे पास कितना समय था, और जब मैं वापस से अपने आकर्षण को मैंने डेवलप किया कि नहीं मुझे तो दुनिया में रहना है, तो मुझे थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं रखूं अपने को, मतलब वो, तो मेरा समय खत्म होना शुरू हो गया, मेरा ऑफिस जाना शुरू हो गया। सो ट्रू। व्हेन आई डिडंट वांटेड एनीथिंग, मैं पूरे टाइम घर में कितना ही योग करती थी, मैं कितना ही सब कुछ करती थी। और जैसे ही मैंने अपने आप को वापस से गृहस्थी में गृहस्थ बनने की कोशिश करी कि नहीं अच्छा फिर थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत ठीक से अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एंड मेरी बुद्धि उन आकर्षणों में घूमने लग पड़ी, तो मैं बैठी हूँ आज हाफ डे ऑफिस में। मुझे छुपतू तो करना पड़ेगा ना, जितना खा रही हूँ चुकाओ बैठ के। कोई गृहस्थी में खाना बना के चुका रहा है, कोई परिवार को संभाल के चुका रहा है, कोई सारा दिन अपने घर वालों की सारी जरूरतें पूरे करने में चुका रहा है। हम सब वही चुका रहे हैं जिनकी हमारी इच्छाएं हैं। और जिस पल अगर हम उनको, ये तो एक्सपेरिमेंट करके सबको देखना पड़ेगा, बट अ बिग टचिंग, एंड मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं भी जरा भी कुछ गड़बड़ है। इट इज अ परफेक्ट टचिंग। कर्ज लेंगे, जमींदार से लेंगे, तो हम भले जितना भी कमाएंगे पर उसका एक बड़ा हिस्सा वो लेके चला जाएगा, और मैं फिर से वही खेती करने के पहले मुझे फिर उसके आगे हाथ पसारना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसे दो तो मैं खेती करूं। यही जमींदारी होती थी, और वही जमींदारी अभी रावण कर रहा है मेरे साथ। सेकेंड पॉइंट, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है, बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं नाम मान शान इन सब से अपने आप को मुक्त करो। ये सारी इच्छाएं तुम्हें कभी भी आत्म अभिमानी तक, अशरीरी तक, मृत्यु लोक से मुक्ति वाली स्थिति तक पहुंचने नहीं देगा, वो फंसा ही रखेगा। जमींदारी है ना।
लेगा फिर देगा, फिर लेगा फिर देगा, ललचाएगा देगा फिर ले लेगा, ललचाएगा देगा फिर दे देगा। वरदान है। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अगेन अनुभवों की अथॉरिटी, अगेन अनुभवों की अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। एक बार अनुभव हो जाए इन सारी बातों का हमें, कि रावण मुझे कैसे अपना ऋणी बना लेता है, कैसे वो मुझे, जैसे ड्रग्स के एडिक्ट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपने देखा है, वो लोग पहले आपको फ्री में खिलाते हैं, खूब फ्री में देते हैं। जब आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं ना, फिर आपसे कहते हैं सोना लाओ, प्रॉपर्टी लाओ, अपना ये लाओ, अपना अपना शरीर दे दो, सब उस समय बच्चे दे देते हैं। अनुभव अगर मुझे हो जाए एक बार कि ये रावण ऐसे मुझे घसीटता है, तो मुझे अब आकर्षणों से अपने आप को पूर्णतः मुक्त करना। अब वो ये कर्मेंद्रियों के आकर्षण हो, मन के आकर्षण हो, ये सारा मन और केमिकल रिएक्शन, इन सबको मैं देखने वाली अलग आत्मा, जब मैं ये सारा अनुभव कर लूंगी ना, मैं इसके खेल को समझ जाऊंगी। तो बाबा कहता है ड्रामा को समझ जाओ एक बार, फिर तो तुम मस्त हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम खिलाड़ी नहीं रहोगे, फिर तुम क्या बन जाओगे, स्पेक्टेटर। तो सबसे ज्यादा मजा कौन कर रहा होता है ना, जो ऑडियंस होती है। जो खिलाड़ी होते हैं वो तो थक रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, ऑडियंस मजे ले रही होती है। तो मुझे भी अब इस ड्रामा का ऑडियंस बनना है। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी, ना कि झुकाएगी। जैसे हद के अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। समय खुद चल के आएगा, आप खुद 8 क्या 10 घंटे योग करोगे, पर पहले आकर्षण मुक्त भव, आकर्षण मुक्त होकर आकर्षण मूर्त भव। कितना सुंदर है ना, आकर्षण मुक्त होकर आकर्षण मूर्त भव। आपको देखकर आपके घर वालों को लगेगा कि ये कितनी सुखी है, तो आप जैसा बनने का उनका मन करेगा। पहले मेरा वो आनंद डेवलप तो हो, वो सुख डेवलप तो हो, पहले हम वहां तक पहुंचे तो सही। आकर्षण मूर्त और आकर्षण मुक्त। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। तो पहला पॉइंट क्या है, खुश रहना। पहले ये तो सीखें, आगे वाले स्टेप्स फिर अपने आप होंगे। खुशी को समझना बहुत कंपलसरी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है बाबा। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी चीज बाबा ने आज सामने रख दी हमारे।